कि इसमें उत्पादन भी जो है वो ज्यादा होता है। बिल्कुल, अपने दर्शकों को लिए चलते हैं, गुजरात के पाटन के रहने वाले तुषार कथुरिया से मिलवाते हैं, जो इस नई तकनीक का इस्तेमाल करके एक क्रांति ला रहे हैं। बढ़ते शहरीकरण और आबादी के कारण जब फसल और पौधों के लिए जमीन की कमी होती जा रही हो, तो बिना मिट्टी के पौधे उगाना एक नायाब आइडिया हो सकता है। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक ऐसी ही नई तकनीक है जिनसे बगैर मिट्टी के इस्तेमाल के पौधे उगाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसे प्रयोग तभी संभव हैं जब देश के शिक्षित युवा ऐसी नई नई तकनीक लेकर आगे आएं। जब देश के ज्यादातर युवाओं के लिए खेती किसानी आकर्षक व्यवसाय न हो, ऐसे में किसी इंजीनियरिंग और MBA डिग्री होल्डर का खेती की ऐसी तकनीक पर काम करना अपने आप में बेहद खास हो जाता है। गुजरात के पाटन जिले के तुषार कथुरिया ऐसा ही खास काम कर रहे हैं। पेशे से बायोटेक इंजीनियर और MBA कर चुके तुषार ने 4 साल तक एक MNC में काम किया, लेकिन गांव की मिट्टी की खुशबू उन्हें वापस खींच लाई और उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक तकनीक के जरिए लोगों तक सेहतमंद खाना पहुंचाने का बीड़ा उठाया। सारा श्रम पानी करता है, लेकिन उसे श्रम कराने के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं बहुत। अब ये जो सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको बोलते हैं एरोपोनिक सिस्टम। इसमें जड़ें जो हैं अंदर रहती हैं इस ड्रम के, और हम पानी का छिड़काव करते हैं जड़ों के ऊपर। अब जड़ें क्योंकि हवा में रहती है हमेशा, इसलिए उसका नाम एरोपोनिक्स हो गया। एरो मतलब हवा। ज़मीन हमारे गाँव में तो बहुत है, लेकिन शहरों के आसपास तो शहरों में ज़मीन की बहुत कमी है और यह बहुत महंगी है। तो उस जगह आप एक छोटा सा पॉली हाउस लगा के इस तरह की खेती कर सकते हैं। आप देखें तो ये वर्टिकल खेती है। इतनी सी जगह में लगभग हम लोगों ने 96 प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो स्पेस का बहुत अच्छा यूज़ होता है। हम लोग 36 स्क्वायर फीट में 96 प्लांट्स लगाते हैं। ये बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है स्पेस का। और ज़मीन में अगर आप 1 एकड़ में जो खेती करते हैं वो उसके 5वें भाग में आप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पेड़ पौधे उगाने और उनके बड़े होने के लिए खाद, मिट्टी, पानी और सूर्य का प्रकाश जरूरी है। लेकिन सच ये है कि पौधे या फसल उत्पादन के लिए सिर्फ 3 चीजों पानी, पोषक तत्व और सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। दरअसल मिट्टी पौधे तक केवल पोषक तत्व पहुंचाने का जरिया होती है। यानी अगर हम बिना मिट्टी के ही पेड़ पौधों को किसी और तरीके से पोषक तत्व उपलब्ध करा दें, तो पानी और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक ऐसी ही नई तकनीक है। इस खेती में हम जो भी खाद इस्तेमाल करते हैं एक तो बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, प्लस सारी खाद सिस्टम में ही रहती है। जो पानी पौधों की जड़ तक जा रहा है वो वापस सिस्टम के थ्रू वापस जड़ों पे आता है। तो एक रिसाइकिल होता है पानी बार बार। 16 पोषक तत्व चाहिए, उसमें से वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हवा पानी से ले लेता है। बाकी बचे 13-14 हम देते हैं पानी में डाल के। तो हर एक कंपोनेंट की मात्रा, जैसे NPK है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, और बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सब की मात्रा एक तयशुदा मात्रा हम पानी में देते हैं, जो कंप्यूटर द्वारा संचालित सिस्टम के थ्रू जड़ों तक पहुंचती है। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक तकनीक के कई फायदे हैं। इस तकनीक के जरिए विपरीत जलवायु परिस्थितियों में भी उन क्षेत्रों में पौधे उगाए जा सकते हैं जहां जमीन की कमी है या मिट्टी उपजाऊ नहीं है। इसी तकनीक का इस्तेमाल कर तुषार कथुरिया ने महज 4 महीने के भीतर ही 96 प्रकार की सब्जियां और स्ट्रॉबेरी जैसे फल को पाटन के सूखे इलाके में उगा कर दिखाया, और वो भी बिना किसी कीटनाशक का इस्तेमाल किए हुए। यानी सूखी जमीन पर सोना उगाने की कहावत अब एक कदम और आगे बढ़ गई है। तुषार कथुरिया ने बिना जमीन के सोना उगा कर दिखाया है। उम्मीद है कि पाटन से तुषार कथुरिया की ये पहल देश में दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेगी। गुड न्यूज इंडिया के लिए पाटन से भरत चौधरी की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो शैला, देखा आपने कितनी कमाल की तकनीक है ये एरोपोनिक और हाइड्रोपोनिक की। इसके जरिए बिना मिट्टी के पौधे उगाए जा सकते हैं। इसको बढ़ावा देने की जरूरत है। तो ये बात थी नई तकनीक की। अब बात नए बदलाव की, और बदलाव वो भी जेल के भीतर, जेल के कैदियों के अंदर। आपको लिए चलेंगे इसके लिए छत्तीसगढ़ के